Hello everyone. First of all, thank you so much to all my subscribers. It is my heartfelt thanks to all of you कि आप लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन किया और आप मानोगे नहीं कि एक एक सब्सक्राइबर जैसे जैसे ऐड होता जाता है इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि जो भी मैं कर रहा हूँ इट इज हेल्पिंग समवन समवेयर एंड दिस इज लाइक माय पर्पस ऑफ लाइफ कि मैं आपको हेल्प कर सकूं अगर मेरे वीडियोस थोड़े से उस पे वर्क करते हैं हेल्प करने के लिए तो आई वुड फील कि माय पर्पस इज सर्व्ड तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्टफुल थैंक्स टू ईच ऑफ माय लिसनर्स व्यूअर्स एंड आप सभी लोगों के साथ मैं पहले एक और बार यू नो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू क्रिएट करता हूँ तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स सो दैट दे आल्सो गेट बेनिफिटेड एंड also please come and join my workshops because उसमें I will share with you कि what is emotional intelligence, how you can understand emotions, कैसे हम अपने वो emotions को control कर सकते हैं awareness के बाद एंड हमारे सामने जो भी बनता है अगर वो एंगर में है तो उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं टू कम आउट ऑफ दैट एंगर सो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और मेरे सारे वीडियोस को अगर आप देखते हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लाइक करो बिकॉज आपका एक एक लाइक रियली मैटर्स अ लॉट टू मी बिकॉज इट हेल्प्स मी टू create more videos like this. ओके सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन एंड जो आज का हमारा सेगमेंट है इस पे मैं टच करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगर आप सभी लोग जानते होंगे कि गुस्सा या एंगर जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने बहुत सारी लाइफ को बर्बाद करा है बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब किए हैं तो कंट्री के बीच में अगर एंगर रहे तो आप समझ सकते हो कि व्हाट कैन हैपन एंड बहुत सारे फ्रेंडशिप्स ब्रेक हुए हैं बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं राइट सो इट इज नॉट अ गुड इमोशन इफ आई हैव टू से सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने इस पर्टिकुलर इमोशन को काबू कर पाओ और निकाल पाओ अपने लाइफ में से तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है और अगर आपने ये वीडियो को पसंद किया तो आप लाइक करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ सो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ तीन रीजंस जो कि एंगर को जन्म देते हैं ठीक है और एंगर के पीछे के रूट कॉज है और अगर मैं अपने फ्लो में कहीं इधर उधर गलत भी हो जाऊं तो क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है मुझे जो भी आता है मैं जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इम्प्रॉम्प्टो मेरे पास कोई भी लिखी हुई चीजें नहीं है सामने ठीक है तो मैं अगर कुछ भी गलती होती है मेरी वीडियो में तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए तो पहला जो रीजन है फॉर दिस एंगर और रूट कॉज जिसको हम बोल सकते हैं वो ये है कि फ्रस्ट्रेशन हमारे लाइफ में ना फ्रस्ट्रेशन बहुत है और ये फ्रस्ट्रेशन का जन्म कहाँ से होता है ये फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है जो हम चाहते हैं हमारे लाइफ में अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं चाहता था कि मैं एक डिजिटल कोच बन जाऊं और मैं करोड़ों रुपए कमाऊं और अगर मैं वो नहीं बना पा रहा तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा अगर मेरे वीडियोस को कोई लाइक नहीं कर रहा कोई कुछ में कुछ कमेंट नहीं कर रहा कुछ बोल रहा नहीं है तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा कोई तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा अगर अगर मुझे कोई मेरे काम को मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा तो और ये जो फ्रस्ट्रेशन है दिस फ्रस्ट्रेशन इज द कॉज ऑफ एंगर ये एंगर को जन्म देता है और जहां ये फ्रस्ट्रेशन आप समझ जाओ कि भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूं बिकॉज ऑफ दिस मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वेदर दीज एक्सपेक्टेशंस आर करेक्ट कैन आई चेंज दोज एक्सपेक्टेशंस अगर आप ये समझने लग जाओ तो आप अपने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को काबू कर पाओगे और जो दूसरा रीजन है वो है इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रूट कॉज है जो एंगर को जन्म देता है आप कहीं पर भी देख लो जो एंगर दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड है एंड बिकॉज ऑफ विच ही इज सुइंग तो आज के बाद अगर कभी भी आप ऐसे किसी मित्र को मिलते हो या कोई आपके बॉस है या कोई भी आपके रिलेटिव है जो बहुत एंग्री है बहुत एंगर दिखा रहे हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजन है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे एक बंदा है जो जॉब करता है एक ऑफिस में पिछले 10 साल से और उसका बॉस उसे बहुत मानता है और जानते हैं लोग उसे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अब वहाँ पे उसी की पोजीशन पे एक दूसरा बंदा ज्वाइन करता है जो उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है इफेक्टिव है और क्योंकि वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है तो जो बॉस है लाजमी है कि वो उसे ज्यादा तवज्जो देगा उसे ज्यादा
पसंद करेगा। और जब ये करता है, जब उसको पसंद करता है ये दूसरे वाले बंदे को, जो नया अभी भी ज्वाइन किया, तो पहले वाले बंदे को जलन होती है, उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, और बिकॉज ऑफ विच उसको उसको पता नहीं है कि वो एंगर एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो एंगर ही होता है बार 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 बार। आप जो चाहते थे अपने लाइफ में, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यू विल फील एंग्री। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा मेरे दिमाग में अभी भी आया था कि इनसिक्योरिटी और कहाँ कहाँ होती है। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद आप देखो कि कहीं सास गुस्से में है। क्यों? मदर इन लॉ गुस्से में क्यों है? क्योंकि अब उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या फादर फॉर दैट इंस्टेंस, कि कहीं ये बेटा मेरे हाथ से ना निकल जाए, कहीं ये पूरी तरह से बहू की तरफ ना हो जाए। तो ये जो एक एक रीजन है इनसिक्योरिटी का, और उसी के कारण, तो अगर मुझे ये एंगर को हटाना है, तो मुझे पहले उस बंदे को जो एंग्री हो रहा है उसको बताना है कि यू आर सिक्योर्ड, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प दैट पर्सन, है ना? तो ये हो गया दूसरा रीजन। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट इन दी द कमेंट बॉक्स एंड शेयर विद मी कि यू नो हाउ यू बीन, और अगर आपके कुछ एग्जांपल्स और एक्सपीरियंसेस तो प्लीज शेयर। तीसरा है कि अगर आपके बिलीव्स को कोई अटैक करता है, बिलीव्स को अटैक करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हो, ठीक है, और चार लोग बैठे हो और डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक बंदा जो है वो ऐसी बातें कर रहा है जो आपके बिलीव्स, आपके रिलीजन के परे है, अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको गुस्सा आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? बिकॉज आप जिस चीज को पकड़ के चल रहे हो, आप जो बिलीफ को पकड़ के चल रहे हो, उस बिलीफ को वो नहीं मानता, या उसे पुश कर रहा है। और यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है। तो आज के अगर अपडेट में देखोगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पर्टिकुलर पार्टी पॉलिटिक्स में उनको मानते हैं। तो अगर आप दूसरे कुछ बात करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों गुस्सा हो जाएंगे? क्योंकि ये उनकी बिलीफ के ऑपोजिट है। तो अगर आप देखोगे तीनों जगहों में, मतलब जो पहला मैंने बात किया था कि आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपको फील हो रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर आपके बिलीव्स को कोई अगर अटैक कर रहा है, तो आप एंगर फील करते हो। और एंगर ये बताता है कि आई एम नॉट अग्रीइंग विद व्हाट यू वांट टू से। अब ये क्यों होता है, ये मैं बता देता हूँ। सी, हम सब जानते हैं कि हजारों साल पहले जब हमारा जन्म हुआ, मतलब हमारे जो प्रिमिटिव्स जो थे, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी ये टॉपिक टच किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त में मतलब जो जंगल में रहते थे, और मतलब बहुत वल्नरेबल स्टेट थी। और उस वक्त में जो जानवरों का खतरा था, और अपने ट्राइब में रहना था, ट्राइब से अलग होकर नहीं रहना था, बिकॉज अगर आप ट्राइब से अलग हो जाओगे तो फिर आपको कोई, मतलब आपको इजीली कोई भी मार सकता है। तो कोशिश करते थे वो कि क्या कहते हैं, आपको वो ट्राइब में रहे, और अगर किसी को ट्राइब से निकाल दिया जाता था तो वो माना जाता था कि एक बहुत बड़ा थ्रेट। अब समय तो बदल गया, अब आपको कोई ट्राइब से निकाल भी देगा तो आप आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन सिचुएशन अब ये हो गई है कि अगर आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या फिर आपको वैल्यूज नहीं दिया जाता, बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपको आपको माना नहीं जाता, तो आप बार बार वो शादी के फूफाजी बन जाओगे, बार बार गुस्सा हो जाओगे। क्यों गुस्सा हो जाओगे? क्योंकि अब आपको वो थ्रेट ट्राइब से निकलने वाला नहीं है। अब दिमाग को ये लगता है कि एनीवन हु इज अपोजिंग मी, और अपोजिंग माय व्यूज, माय थॉट्स, or I am losing my position in the society, then you will feel that my existence is at risk. So hope you have liked this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो once again I would urge you, you know uh, thank you in advance that please go and subscribe to my channel, share with your friends, family members, एंड कमेंट करिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आपके खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो वो शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें कुछ और इम्प्रूव करूं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, एंड प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप वेयर आई विल शेयर मेरे जो आने वाले वर्कशॉप्स के लिंक, so that you can attend and we can connect with each other and I can help you in a much better way. Okay, so bye bye, good night, thank you so much.